मेरे साथ चंडीगढ़ से श्री विक्रम जी शारदा जी, जो संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ समर्पित सारा परिवार है, उनसे आज मैं विशेष एक चर्चा करने आया हूँ कि जैसे कि पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो उनसे चर्चा है कि पार्टी विशेष पे ना बात करते हुए एक सामान्य वोटर के नाते आप देश को और समाज को और चंडीगढ़ को क्या दिशा देना चाहेंगे? पिछले 10 सालों से हमारे देश को पता चला है कि हम एक देश हैं, नहीं तो कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमारा जिक्र होता था। IMF हमें धमकाता था, वर्ल्ड बैंक हमें यहाँ कैसे संचालन होना चाहिए बताता था। आपको पैसे चाहिए होते थे तो आपको यहाँ पे जो कुछ अपने कानूनों में ढील करनी होती थी ताकि बाहर से मल्टीनेशनल यहाँ पे आ सके, सड़कें बन सके। सारा खेल वर्ल्ड बैंक और IMF के हाथ में था। 2014 से नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पे इकोनॉमी ही नहीं संभाली, जो एक गलत दिशा में पहिया चल पड़ा था। जितना वाइट मनी है उतना ही ब्लैक मनी था, सामान्य बिजनेस हो रहा था। आप प्रॉपर्टी खरीदते थे, आपको जितना वाइट देना पड़ता था उतना ब्लैक देना पड़ता था। दो अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी, बैंकों पर किसी का लगान नहीं था, जिसका जो मन चाहे उतना लोन पास करा लेता था। एक किस्म से कुछ एक परिवार अपने आप को ही आगे कर रहे थे, बाकी हम सब राम भरोसे छोड़े हुए थे। मोदी ने ना ही सबको बंद करवाया, देश को एक बहुत सुंदर दिशा दी। और अब जब तीसरी पारी में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो जो 10 सालों की मेहनत है उसको रंग लगने शुरू होंगे। यहाँ पे तरक्की ही तरक्की हो जाएगी। चौतरफा हर एक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आओ अपने हुनर अनुसार अपना जीवन यापन करो। तो मुझे तो लगता है जो दिशा नरेंद्र भाई मोदी ने दे दी है इस देश को, अब हम उसी दिशा पे चल रहे हैं और यही दिशा ठीक है। और ये दिशा और ये गति देश की चलती रहे। मैं सब जनों से जो मुझे देख रहे हैं अपील करूंगा कि देश को प्रधानमंत्री देना है जो इस देश को संभाल सके, इस देश को चला सके। आपको 10 सालों में जो नज़र आया, जैसे आपने बहुत विशेष बात की है भी, उन्होंने इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं देश को संभाला, हर दृष्टि से देश को संभाला। पर जैसे विपक्षी पार्टियां या आम जनता में चर्चा रहती है, कुछ लोग करते हैं कि भी इन 10 सालों में इन्होंने किया क्या? इसके बारे में मैं आपका एक मिनट लेना चाहूँगा कि इसके बारे में ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज हर कोई पूछ रहा है, किया क्या? अरे भाई आंखें खोलो, आसपास देखो, आप सबको पता चल जाएगा किया क्या। 2014 में क्या आप अपना बटुआ खोल के पैसे देते थे चाय पीने के? बताइए। सही बात। आज सिर्फ फोन दिखाते हैं, चाय के पैसे हो जाते हैं।
जो आपके सामने हो रहा है उसको देखो, आपको समझ आ जाएगा किया क्या। इसकी एक फेहरिस्त मैं गिनवाना शुरू करूं तो आपका कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पे इनके जो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है इन्होंने किया क्या। ये अब एक आम सा प्रश्न हो गया है। एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक दूसरे को गाली निकालते थे कि उसने लूटा देश को, उसने खराब किया, अब ये कांग्रेस को सहारा मानेंगे आम आदमी पार्टी का, या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का सहारा मानेंगे? चंडीगढ़ का जो चुनाव के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं श्री मनीष तिवारी जी, तो आज तक वो चंडीगढ़ में कहीं नजर नहीं आई, जो पब्लिक की बात है और आपने भी देखा होगा, पर अभी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि वो भाजपा के उम्मीदवार को कहीं पर कोई डाउन कर पाएंगे वोटर की दृष्टि से? चंडीगढ़ की एक अपनी चुनाव लड़ने की विधि होती है। चंडीगढ़ अपना मन बताता नहीं, चंडीगढ़ का मन वोट खुलने के बाद ही पता चलता है। और चंडीगढ़ जो एक बारी फैसला ले लेता है वो ही आखिरी फैसला होता है, जो वो जब वोट खुलते हैं विनिंग कैंडिडेट सामने आ जाता है। आज विक्रम जी का बहुत कीमती समय मिला, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में एक बहुत सुंदर इशारा किया कि नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है, और हर समाज की दृष्टि से, हर देश की दृष्टि से जो कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर इशारा किया विक्रम जी ने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका कीमती समय मिला हमारे लिए, बहुत धन्यवाद। मुझे एक आपसे विनम्र आग्रह करना है। आज ये तय हो रहा है, हर 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 जगह यही चर्चा हो रही है, भाई जीतेगा कौन। कोई फलौदी का सट्टा चला रहा है, कोई कहीं से अपनी जानकारी इकट्ठी करके ला रहा है, बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर यहाँ के, और अपना काम देश के लिए करना चाहिए। विक्रम जी ने जाते जाते एक बहुत बड़ा इशारा किया है देश की पुलिस प्रशासन को भी और प्रशासनिक दृष्टि से, कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को, कि हर बूथ के ऊपर जो भी है काउंटिंग बूथ, उस पर एक विशेष सुरक्षा की दृष्टि से काम को देखा जाए। और मैं फिर धन्यवाद करता हूँ विक्रम जी का, बहुत सुंदर चर्चा में उन्होंने बात की है। धन्यवाद आपका।